डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में यूएस प्रशासन ने भारत के 28 अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लगाने के संबंध में डब्ल्यूटीओ से मध्यस्थता के लिए आवेदन किया है। भारत ने अमेरिका के स्टील एवं एल्यूमिनियम के आयातों पर एक तरफा टैरिफ के विरोध स्वरूप यूएस उत्पादों पर उक्त टैरिफ लगाए हैं। हालांकि अमेरिका का मानना है कि भारतीय टैरिफ डब्ल्यूटीओ के मानकों के विरुद्ध जाते हैं। अमेरिकी सरकार द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस रिलीज के अनुसार अमेरिका यह दावा करता है कि भारत द्वारा जून 2018 और जून 2019 के बीच लागू अतिरिक्त ड्यूटी डब्ल्यूटीओ के जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स के मानकों से मेल नहीं खाती और भारत डब्ल्यूटीओ के अन्य सदस्यों के मुकाबले यूएस के उत्पादों के विरुद्ध पक्षपाती व्यवहार कर रहा है। अमेरिका ने यह दावा भी किया है कि यूएस ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962 के धारा 232 के अंतर्गत उसके टैरिफ संरक्षित है, जिससे उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किसी भी प्रकार के व्यापार संबंधी प्रतिबंध लगाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। वहीं भारतीय पक्ष ने दावा किया है कि उनके टैरिफ डब्ल्यूटीओ के सेफगार्ड एग्रीमेंट के मानकों के अनुसार लागू किए गए हैं। इस निर्णय से साफ पता चलता है कि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी प्रशासन का यह निर्णय मोदी प्रशासन के मुखर कूटनीति के विरुद्ध अधीरता में उठाया गया कदम है। मोदी सरकार के अंतर्गत भारत ने साफ कर दिया है कि वे ट्रंप सरकार की ट्रेड बुलिंग की नीति के आगे बिल्कुल भी नहीं झुकेगा। जब भी ट्रंप ने दबाव बनाने का प्रयास किया, भारत ने विरोध स्वरूप अपने टैरिफ लागू किए और ट्रंप की निरंतर धमकियों के बावजूद मोदी सरकार अपने निर्णय पर अडिग रही। डोनाल्ड ट्रंप भारत को कई तरीकों से उकसाने में लगे हुए थे, जैसे हाल ही में हुए G20 समिट में पीएम मोदी एवं ट्रंप के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को टैरिफ के संबंध में धमकाने का प्रयास किया था, परंतु इसकी परवाह न करते हुए मोदी सरकार अपने निर्णय पर अडिग रही और वार्ता के बाद ट्रंप ने अपने व्यवहार में काफी नरमी दिखानी शुरू की। मोदी सरकार ने ट्रंप प्रशासन के विरुद्ध जो रवैया दिखाया है, उसके चलते यूएस अपने आप को काफी असहाय महसूस कर रहा है, जो इनके डब्ल्यूटीओ की शरण लेने से साफ दिखता है। रोचक बात तो यह है कि ट्रंप ने पिछले ही वर्ष डब्ल्यूटीओ की सदस्यता छोड़ने की धमकी दी थी। भारत के लिए डब्ल्यूटीओ में अपना पक्ष रखने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने केवल यूएस प्रशासन के टैरिफ के विरोध स्वरूप यह निर्णय लिया है। परंतु यहां ट्रंप के लिए अपने पक्ष पर अड़े रहना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने ईरान, रूस और चीन जैसे कई देशों को टैरिफ में बढ़ोतरी और प्रतिबंधों की धमकियां भी दी है। ऐसे में यूएस को यह जानना आवश्यक है कि अब वो समय चला गया जब विकासशील देश अमेरिकी दबाव में नीति बनाने को तैयार हो जाते थे। कई दशकों तक अमेरिका को डब्ल्यूटीओ द्वारा स्थापित मानकों के अनुसार फ्री ट्रेड अधिनियमों का फायदा मिला था, पर जब भारत जैसे विकासशील देश अपने फायदे के लिए इन्हीं मानकों का उपयोग करना चाहती है, तो यूएस अपने हिसाब से इस खेल के नियमों को बदलना चाहता है। परंतु ट्रंप प्रशासन शायद भूल रहा है कि मोदी सरकार के अंतर्गत भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखेगा और किसी भी स्थिति में विदेशी ताकतों के सामने नहीं झुकेगा। पीएम मोदी से G20 समिट में मिलने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में लिखा था, मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत करने को उत्सुक हूं। कई वर्षों तक यूएस के विरुद्ध ऊंचे टैरिफ लागू करने के बाद भारत ने एक बार फिर टैरिफ बढ़ाए हैं। ये बिल्कुल भी मुझे स्वीकार नहीं है और टैरिफ को अविलंब हटाया जाना चाहिए। परंतु पीएम मोदी से मिलने के बाद ट्रंप के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। उन्होंने कुछ यूं कहा था, हम कभी भी इतने निकट संबंध नहीं स्थापित कर पाए थे। आज मैं निसंकोच कह सकता हूं कि हम व्यापार के बारे में भी बातचीत करेंगे। पीएम मोदी ने ट्रंप को साफ जाहिर कर दिया कि व्यापार क्षेत्र में भारत किसी भी स्थिति में नहीं झुकेगा और टैरिफ की किसी भी बढ़ोतरी का जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। अब अपने आप को घिरता हुआ देख और अपने लोगों को बहलाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी के विरुद्ध डब्ल्यूटीओ की सहायता लेने का प्रयास किया है। हालांकि इस निर्णय से अमेरिका को कोई सफलता हाथ नहीं लगने वाली है।